हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे तो मैं डेली क्लास 9th और 10th की ही वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको अपनी कैलकुलेशन में थोड़ी वीकनेस रह जाती है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके सिलेबस में फ्रैक्शन चैप्टर उनके सिलेबस में ही है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज फ्रैक्शन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कर दी जाए, जिससे कि जिसको कोई कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, और साथ ही साथ जिन बच्चों के सिलेबस में फ्रैक्शन है वो भी यहाँ से अपना सिलेबस क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना है कि फ्रैक्शन क्या होता है। अगर कभी भी आपको कुछ नंबर ऐसे दिए हों कि एक नंबर ऊपर और डिवाइड का साइन नीचे, या कुछ ऐसा, या इस तरह से जो भी नंबर दिए जाते हैं, ये सभी फ्रैक्शन कहलाते हैं। और फ्रैक्शन के भी कई प्रकार हैं। कौन कौन से तरीके के फ्रैक्शन होते हैं? सबसे पहला होता है, फ्रैक्शन का दो पार्ट होते हैं। सपोज 3/4, तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को लिखने का तरीका ही होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अगर 3/4 है तो ये एक फ्रैक्शन है जिसमें 3 न्यूमरेटर है, 3 न्यूमरेटर हो जाता है यहाँ पर, और 4 डिनोमिनेटर हो जाएगा। यानी जब एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे बीच में डिवाइड का साइन है, ये एक फ्रैक्शन है, और हर फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर है। अभी आपको यहाँ समझना है कि फ्रैक्शन कितने तरीके के होते हैं। फ्रैक्शन के में आपको सबसे पहला जो पार्ट हम बताएंगे वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन किसी फ्रैक्शन का एक पार्ट होता है। उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ लिख के दे रही हूँ। 3/4, ये मैंने ऊपर 1/4 लिया था, 1/4, 5/7, ये 8/11 भी प्रॉपर में आएगा, बट ये 9/3 प्रॉपर में नहीं आएगा। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको कैसे पहचानना है? जब भी कभी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर 4 से छोटा है, यहाँ न्यूमरेटर 1 है जो कि डिनोमिनेटर 4 से छोटा है, यहाँ न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 7 से छोटा है, और न्यूमरेटर 8 भी डिनोमिनेटर 11 से छोटा है। तो जब भी ऐसे केसेस बने जहाँ न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। दूसरा पार्ट इसका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये नंबर आ जाएगा जैसे कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, कुछ ऐसा, या 15/7। तो आप देख सकते हैं हर एक केस में मैं यहाँ न्यूमरेटर बड़े नंबर लिख रही हूँ और डिनोमिनेटर सब में छोटा नंबर है। इसको आप 6 भी कर सकते हैं। जब भी आपको इस तरह से फ्रैक्शन मिले जहाँ न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, वो सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। तीसरा पार्ट है इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं? ऊपर मैंने कई सारे एग्जांपल्स लिख दिए जिसमें मैंने आपको ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन बताए, ये इम्प्रॉपर बिकॉज ऊपर का नंबर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। और देखिए एक इस तरह से भी मैंने फ्रैक्शन लिखा है जिसमें यहाँ हमने बीचों बीच एक नंबर लिखते हुए और इस तरह न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अलावा भी एक नंबर यहाँ साइड में लिखा गया है। यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ में एक नंबर साइड में लिखा गया है। तो जो भी ऐसे नंबर मिले जिसमें साइड में भी एक नंबर अटैच्ड हो, ये सभी नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाते हैं। तो ऊपर के यहाँ एग्जाम्पल से लेते हैं, तो ये दोनों किस में चले जाएंगे? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हो या ऐसा दिया हो, ये सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। एक और मैं आपको यहाँ बताऊंगी, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन।
अब इसके भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं। मान लीजिए आपको कई सारे फ्रैक्शंस दिए गए हैं और सभी के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हैं। सभी के डिनोमिनेटर आपको सेम दे दिए जाएं, चाहे वो ऊपर कोई न्यूमरेटर छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में आपको सिर्फ देखना है कि जिनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं, ये लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। ये पूरा ग्रुप एक लाइक फ्रैक्शन का ग्रुप हो गया क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर 5 हैं। अगर मैं इस तरह से कुछ नंबर और ले लेती हूँ तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये सभी डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या मिल रहे हैं आपको 7। तो ये भी पूरा जो ग्रुप है ये भी लाइक फ्रैक्शन का ग्रुप हुआ। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे वो लाइक फ्रैक्शन होगा। और अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए, कुछ भी डिनोमिनेटर हो सकता है, वो सभी अनलाइक फ्रैक्शन में आ जाएंगे। इस तरह के नंबर अनलाइक फ्रैक्शन में होते हैं। और यूनिट फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जब भी डिनोमिनेटर आप कोई भी नंबर लें लेकिन न्यूमरेटर आपको हमेशा 1 लेना है। इस तरह से जहाँ भी कोई फ्रैक्शन मिले कि जिसका न्यूमरेटर आपको 1 मिलता हो और डिनोमिनेटर कोई भी नंबर हो सकता है, ये सभी फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनमें से हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा इसमें लाइक फ्रैक्शन है। चलिए पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कुछ आपको यहाँ फ्रैक्शन दिए जा रहे हैं जिसमें से आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। आपको यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन निकालने हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन इनमें से कौन सा होगा? जिन भी नंबर्स का न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो। आप यहाँ देखिए, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। यहाँ न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, लेकिन यहाँ साइड में एक नंबर भी अटैच्ड है, तो ये इसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। और ये जो नंबर हैं दोनों, यहाँ डिनोमिनेटर बड़े हो जाते हैं। तो आपको यहाँ सबसे पहले हमें प्रॉपर फ्रैक्शन को ही निकालना था। तो हम यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे निकाल रहे हैं? कौन कौन से मिलेंगे आपको? यहाँ 3/7 और 8/9। अगर मुझे यहाँ से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालने हो तो कौन से मिलेंगे? तब हमें यहाँ पर 11/2 और 13/8 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है। और ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालने हो तो मैं कौन से निकालूं? तब जहाँ भी कोई एक ऐसा नंबर जिसमें फ्रैक्शन के साथ साइड में एक नंबर अटैच्ड हो, ये नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो जाता है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लाइक, अनलाइक और यूनिट फ्रैक्शंस को छाटेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया जहाँ हम लाइक, अनलाइक और यूनिट फ्रैक्शन निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लाइक फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर आपको एक जैसे मिलेंगे, जो कि आपको इसमें और इसमें मिल रहा है। तो लाइक फ्रैक्शन यहाँ कौन कौन से हुए? लाइक फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल हुए 4/7 एंड 5/7। और इसके बाद अगर मुझे यूनिट फ्रैक्शन निकालना है तो यूनिट फ्रैक्शन कौन सा होगा? जिसमें न्यूमरेटर 1 होगा, यानी यहाँ 1/6, 1/8 और एक ये 1/9, ये यूनिट फ्रैक्शन में आ जाते हैं। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको दिया जाता कि अनलाइक फ्रैक्शंस निकालने हैं, तो अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे? जिनके डिनोमिनेटर आपस में मैच नहीं करते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन है यहाँ पर 3/, अनलाइक फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं 3/8, 6/5, ये अनलाइक फ्रैक्शन में आएंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ फ्रैक्शंस को जोड़ना सीख लेते हैं, किस तरह से आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना है। यहाँ सबसे पहले हम एग्जांपल्स ले रहे हैं लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए। यहाँ जो पहला एग्जांपल लिया है 5/7, 8/7, देख सकते हैं आप कि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शन है। एक क्वेश्चन हो गया। यहाँ जो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है 3/11, 7/11, 5/11, इनको प्लस करना है। सबके डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये सभी आपस में लाइक फ्रैक्शन है। एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने यहाँ पर 2/9 + 3/9, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, ये भी लाइक फ्रैक्शन है।
तो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ईजी होता है। आपको जो भी इसमें डिनोमिनेटर दिखाई दे उसको आपको 1 टाइम लिख लेना है, क्योंकि दोनों लाइक हैं, एक जैसे हैं। एक बार आप लिख लीजिए इसको। ऊपर जो भी नंबर हैं उसको आप इस तरह से यहाँ उतार लेते हैं, और इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर 13/7 इसका आंसर हो जाता है। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख कर आ सकते हैं, आपको इसको मिक्स्ड में भी बनाने के लिए बोला जा सकता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये एक देखिए, ऊपर नंबर बड़ा है, नीचे छोटा, न्यूमरेटर ज़्यादा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर को हमें मिक्स्ड में करके आना होता है। तो आप कैसे करते हैं उसका भी मैं आपको मेथड बता देती हूँ। 7 से आप 13 के डिवाइड कीजिए। 7 1 जा 7, और यहाँ क्या बचा, ये 6 आ गया। अब आप यहाँ पर जो भी आपको क्वोशिएंट मिलता है, क्वोशिएंट को आपको यहाँ लिखना होता है। देन रिमाइंडर आप ऊपर लिखते हैं, और जो आपका डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र नीचे लिखा जाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का मेथड ये है। तो अगर आपको इसका आंसर देना है तो आप कैसे लिखेंगे, क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 6 ऊपर आ जाएगा, और डिवाइज़र क्या था, 7। ये 1 बिल्कुल बीचों बीच आपको लिखना है, और रिमाइंडर ऊपर और क्वोशिएंट डिवाइज़र नीचे आ गया। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये दोनों फ्रैक्शन को हमने ऐड किया और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी कर दिया। अब मान लीजिए 2 से ज़्यादा नंबर हो तो उसका भी सेम यही प्रोसीजर है। आपको इसी मेथड को यूज़ करना है। सबके डिनोमिनेटर सेम है, आप एक बार लिखेंगे, ऊपर के सभी नंबर आप प्लस कर लीजिए। 15/11, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा है। तो ऐसे केस में हमें मिक्स फ्रैक्शन करना पड़ता है। जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि जब आप 11 से 15 के डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम, और मैंने क्या बताया अभी कि क्वोशिएंट यहाँ साइड में लिखा जाएगा, जो रिमाइंडर होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जिससे हमने डिवाइड किया है वो नंबर हमेशा नीचे रहेगा। ये ध्यान रखना है कि जो नंबर नीचे है आंसर में भी वो नंबर नीचे ही आना चाहिए। डिनोमिनेटर जो भी था वो यहाँ भी नीचे ही रहेगा। तो ये भी ऐड हो चुका है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे थे जहाँ पर डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहे हैं। 1 टाइम आप लिखिए 2 + 3, और हमने इसको ऐड किया 5/9। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको और आगे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये यही आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि किस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ ये लिया है 19/11 - 7/11 और 43/12 - 16/12। लाइक फ्रैक्शन है, उनको सब्ट्रैक्ट करने का हम प्रोसेस सीख रहे हैं यहाँ पर। लाइक फ्रैक्शन मीन डिनोमिनेटर हमें सेम मिल रहे हैं, हम एक बार डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लेंगे, और जो भी न्यूमरेटर है बीच में माइनस है, माइनस लगाइए, और इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आंसर आ जाता है। 19 - 7 12, नीचे 11 ऐसे ही रह जाएगा। और अभी भी हम देख सकते हैं कि यहाँ भी ये हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है, बिकॉज न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन करके आना पड़ेगा, और जब हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है 43/12 - 16/12। तो आपको क्या करना है, फिर से ले लेते हैं। एक बार आपको डिनोमिनेटर को लिखना है, क्योंकि दोनों सेम थे, आपको एक बार उतार देना है। ऊपर यहाँ 43 है, यहाँ 43 मैंने लिखा, माइनस एंड 16, और आप इसकी माइनस कर दीजिए 27/12। और ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको प्रॉपर या मिक्स में कर सकते हैं। तो मिक्स में करने के लिए आप क्या करेंगे, ये आंसर आ जाता है। इस तरह से आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया।